हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे सुमित एकेडमी पे। बच्चों, हम लोग इसमें कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी, और इसमें हम लोग चैप्टर 2 शुरू किए थे जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। और ये चैप्टर का आज ये 7वां क्लास है। पिछले 6 क्लासेस का हो चुका है, नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे। चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन कर चुके हैं, तो आज हमें क्वेश्चन 2 का सलूशन करना है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। क्या है? शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, हमें एक बहुपद ज्ञात करना है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 1/4 माइनस 1। दो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/4 और -1 हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है? बहुपद। तो दिया गया है कि क्या दिया गया है? दिया गया है कि शून्यकों का योग क्या है? तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? -1। तो क्या इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं? देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो ये होता है -b/a, और ये होता है c/a। c/a होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो यहाँ पे इसका मान इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसमें ऊपर नीचे 4 से गुना करो। जो गुणनफल दिया गया है इसमें ऊपर नीचे 4 से गुना करके इसको पहले बैलेंस करो। तो ऊपर नीचे गुना करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा -4 बटा में 4। अब क्या हुआ? ये भी क्या होता है? c/a। तो a दोनों इक्वल हो गया, तो 4 हो गया। अब यहाँ से abc का मान को निकालो। तो यहाँ यहाँ a बराबर क्या हो गया? तो a बराबर है 4, b बराबर है -1, और c का मान क्या हो जाएगा? तो c का मान हो जाएगा -4। अब जब यहाँ से बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चूंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस में होता है c। इस इस बहुपद में abc का मान पुट कर दो, तो हमें द्विघात बहुपद यहाँ से निकल जाएगा। तो एबीसी का मान क्या था? ए का मान है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4x²। बी का मान है -1, तो -x, और सी का मान है 4। ये आपका हो गया आंसर। द्विघात बहुपद हम निकाल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका दूसरा क्वेश्चन है √2 √2 1/3। √2 1/3 दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन। √2 और 1/3 इसमें लिखेंगे दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा है √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है, ये दिया गया है हमें 1/3। तो पहले क्या करना है? देखो, ये होता है -b/a, और ये होता है c/a। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, तो ऊपर नीचे इसमें 3 से गुना करो। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 3, और ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू √2/3। और ये तो हमको दिया ही गया है। यहाँ से एबीसी का मान निकालेंगे, तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर है 3, बी बराबर है -3 √2, और सी बराबर है 1। चूंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप तो ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से abc का मान पुट कर दो।
ए का मान क्या है, ए का मान है 3, तो 3x² प्लस बी का मान क्या है, -√3, सॉरी -3√2x, और सी का मान है 1। ये आपका हो गया आंसर। तीसरा सवाल देखो, इसका तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल है 0√5। 0√5 क्या है, 0√5। सवाल नंबर 3, 2 का 3 नंबर सवाल। 0 और √5 दिया गया है कि सारे क्वेश्चन सेम है। दिया गया है कि काफी आसान और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, यही होता है -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है √5, और ये होता है c/a। और यहाँ से हमें a का मान निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, a का मान, तो यहाँ a बराबर है 0, सॉरी 1 हो जाएगा, इसके नीचे क्या 1 छुपा हुआ है, तो a का मान हो गया 1, b बराबर है 0, और c का मान क्या है, तो c का मान है √5। c का मान क्या है बच्चों, तो c का मान है √5। चूंकि द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c। इसमें abc का मान पुट करेंगे तो a का मान 1 है, तो रह जाएगा x², b का मान 0 है, तो प्लस 0 इंटू बी एक्स प्लस सी का मान √5। इसको सॉल्व करेंगे और तो आ जाएगा x² अब प्लस √5। ये है आपका आंसर, √5 हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 4। 4 में है 1 1 दिया है, क्या दिया है 1 1। 2 के 4 नंबर सवाल, 1 और 1, तो लिखेंगे दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, इसके बटा 1 छुपा हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये भी क्या है 1 है, और इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ रहता है। ये होता है -b/a, और ये होता है c/a। यहाँ से मान निकालेंगे abc का, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या मिला यहाँ से, a बराबर है 1, b बराबर -1, और c का मान है 1। इसलिए पुट कर दो इसमें, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो a² प्लस bx प्लस c क्या होता है, इसमें abc का मान पुट करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1। ये आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। -1/4 और 1/4 लिखेंगे, क्या दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। ये होता है -b/a, और ये होगा c/a। यहाँ से abc का मान क्या हो जाएगा, यहाँ abc का मान क्या है, a का मान है 4, क्योंकि दोनों जगह 4 4 है, तो हो जाएगा 4, और b का मान यहाँ पे आएगा 1, माइनस माइनस कट के आ जाएगा, b का मान 1, और c का मान क्या आ जाएगा, c का मान है 1। लिख लेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो a² प्लस bx प्लस c, इसमें मान पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x² प्लस x, और c का मान है 1, तो यहाँ से 1। क्लियर है।
अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 1 और सॉरी 4 और 1, 4 और 1। सवाल नंबर 6, 4 और 1। लिखेंगे दिया गया है कि, क्या दिया गया है? तो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। यहाँ से 1 छुपा हुआ है, उसमें भी 1 छुपा हुआ है। ये होता है माइनस बी बटा में ए, और ये होता है सी बटा में ए, सी बाई ए। यहाँ से ए बी सी का मान क्या हो जाएगा? तो ए बी सी का मान हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर -4, और सी बराबर 1। क्या हो जाएगा व्यापक रूप इसका? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान है 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। ये ये आज हम लोग कर लिए क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे। इससे आगे जो है करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि दोस्त का भी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।